हे गाइस, मैं बसी हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से एक बार फिर से वीडियो नंबर 3 लेकर के। मैग्नेटिक मटेरियल चालू है दोस्तों, 12वीं का एमएचसीईटी और बोर्ड के परसेप्शन से, उस प्रोस्पेक्टिव से सर मैग्नेटिक मटेरियल चालू है। सर मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लास्ट टाइम हमने जो किया था, लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था और अब तक हमने क्या किया दो वीडियो में, वो सब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या वो किया था और पूरी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं, देखो ध्यान से, वीडियो नंबर 3 चालू है दोस्तों। चलिए, क्या किया था, बार मैग्नेट कर लिया था, बेसिक बेसिक बार मैग्नेट बताया था, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताया था, बहुत बढ़िया। फिर पोल स्ट्रेंथ यूनिट, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट कैसे निकलती है, पोल स्ट्रेंथ चैप्टर नंबर 10 कैसे कनेक्ट करता है इस चीज को, टॉपिक को, वो सब बताया था। फिर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग लूप क्या होता है, ये सब यूनिट निकाल लिया था, बहुत सारी बातें करी थी वीडियो नंबर 1 में। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, मैग्नेट को ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, मैग्नेट को ऐसे कट किया और ऐसे कट किया तो क्या क्या इंपैक्ट होगा मैग्नेटिक मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ पे, ये हमने निकाला था, ये हमने देख लिया था बहुत बेहतरीन तरीके से। वीडियो नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, वीडियो नंबर 2 की स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से हुई थी, क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, सुपर, क्वेश्चंस करवा लिए, क्वेश्चंस करवा लिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पे भी क्वेश्चंस हो गया सर, क्वेश्चंस हुआ। अब देखो यहाँ पे एक डेरिवेशन भी कर लिया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कर लिया था। डेरिवेशन एकदम सुपर था सर, बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया था। इसी डेरिवेशन में एक थोड़ा सा चेंज बताता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं डिस्कस किया, उसको अभी कर लेते, थोड़ा सा चेंज, हल्का सा, देखते हैं कि क्या चेंज हो सकता है। इस डेरिवेशन की शुरुआत कैसे हुई थी, देखो, अगर आप देखो ये अभी ये पार्ट आप तभी देखना जब आप वीडियो नंबर 2 देख करके आए, नहीं तो ये वाला सेक्शन जो अभी ये वाला टॉपिक है ये थोड़ा आगे बढ़ा देना। अगर आप वीडियो नंबर 2 देख करके आए तब तो आप इसको देखो, और अगर नहीं देख के आए हो तो आप डायरेक्टली इस टॉपिक को यहाँ से देखेंगे। जब मैं ये स्टार्ट करूंगा, क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा तब ये टॉपिक आप वहां से देखेंगे। मतलब अगर आप वीडियो नंबर 2 देख के आए तब तो आप उसको देख लीजिए, आपने वो नहीं देखा तो आप डायरेक्टली इस टॉपिक से जा सकते हैं। हालांकि वो टॉपिक देख लीजिए, जरूरी है, थोड़ा सा करेक्शन है बस, हल्का सा। हालांकि जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया वो भी राइट है, वो भी चलता है, कोई डाउट नहीं, बट बुक से मैच करने के लिए करेक्शन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, बस और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, ये जो डेरिवेशन देखा था हमने टॉर्क वाला, ये टाइम पीरियड हमने निकाला था, ये फॉर्मूला सब कुछ राइट है, सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, उस करेक्शन को हम लोग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। देखो, हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, हमको पता है कि अल्फा क्या होता है, बेसिकली होता है ओमेगा अपॉन टाइम, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या होता है, बताओ, डी बाई डी टी, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा अलग से क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा अलग से क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू दिखा था डी स्क्वायर बाई थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये दिखा था अल्फा, दिस इज अल्फा। आप इसको यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू, बेसिकली आई इंटू अल्फा कितना है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी टी, डी टी स्क्वायर, ठीक है। हाँ ना, तो बोलो यार। जैसे ही अब इस टॉर्क को और इस टॉर्क को आप कंपेयर करेंगे तो बेसिकली ये टॉर्क और ये टॉर्क आप कंपेयर करेंगे तो आप ये क्या देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा एम बी साइन थीटा। ये एम क्या रहता है यहाँ पर, पहले बता देता हूँ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ये एम बी साइन थीटा। अगर आप बारीकी से ध्यान दो, एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसे ही और अच्छे से ध्यान दो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो हमने किया था सर, आपने तो ये सब बता चुके हो सर, आप वापस से क्यों दोहरा रहे हो सब। इसमें एक डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई एन साइन थीटा। ठीक है सर, ये भी बता दिया था सर। थीटा बहुत ही स्मॉल है, अगर थीटा को बहुत ही ज्यादा स्मॉल लिया सर, फॉर एग्जांपल व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इस कंपोनेंट को नेग्लिजिबल करके, मतलब थीटा अगर स्मॉल तो साइन थीटा को
हम लोग थीटा ही मान सकते हैं। मैं फिर से लिखता हूं, अगर साइन थीटा छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं। जैसे ही ये बात समझ में आई वैसे ही मैं ये कह सकता हूँ कि साइन थीटा को हम थीटा मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। एक ही जगह गड़बड़ हुई है, देखो ध्यान से, जो हम लोग अपने करेक्ट कर लेते हैं अभी कभी। ये टॉर्क मैंने डायरेक्टली ले लिया कि भाई टॉर्क, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट घूम रहा है, टॉर्क देखो, टॉर्क ऐसे ऐसे मैग्नेट घूम रहा है, तो ये टॉर्क हमने ले लिया एम बी साइन थीटा। अगर मैं इसका वर्क डन ऐसे कराऊं तो, अगर मैं इसका वर्क डन, अब वर्क डन के टाइम पे देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि वर्क डन जो होता है वो एक्सटर्नल टॉर्क का, ये जो टॉर्क एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल टॉर्क एक्सटर्नल का ये लोग वर्क डन लेते हैं। तो एक्सटर्नल टॉर्क मतलब मैग्नेट घूमना चाहता है ऐसे, मैग्नेट ऐसे घूमना चाहता है और तुमने उसको ऐसे घुमा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में घुमा के छोड़ दिया तो वापस वो ऐसे ही घूमने वाला है, तो उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। भाई साहब मैग्नेट देखो, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में तुमने मैग्नेट को ऐसे रखा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ये ऐसे घूमना चाहता है, ऐसे घूमना चाहता है, और तुमने जानबूझ के अपोजिट लेके आ गए, तो तुमने टॉर्क एक्सटर्नल लगाया, इट मींस तुमने वर्क डन किया, तुमने टॉर्क एक्सटर्नल लगाया, तुमने वर्क डन किया। अब ये जो वर्क डन है इसको हम लोग बोलेंगे टॉर्क एक्सटर्नल। जो ये टॉर्क एक्सटर्नल, वैल्यू तो उतनी होगी, अब इसको छोड़ दोगे, अगर इसको तुमने इतना लगाया छोड़ दिया तो वापस ऐसे ही घूम जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे स्प्रिंग, मतलब आप सोचो कि आपने एक, चलो स्प्रिंग छोड़ो, आपने ऐसे ऐसे एक रिजिड बॉडी ली, एक रस्सी लिया और आपने ऐसा डिस्क ले लिया, जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि आपने एक रिजिड बॉडी ली, ऐसे ऐसे ये रिजिड पॉइंट से आपने एक रस्सी ली और ऐसे घुमा दिया, एक ऐसे डिस्क लिया और इसको एंगल ओमेगा से घुमा दिया, इसको एंगल ओमेगा से घुमा दिया, आपने ऐसे घुमाया, एक बार पूरी रस्सी घूम गई और छोड़ दिया, तो अपने आप वो वापस से ट्विस्ट होकर के वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो आपने जो घुमाया वो टॉर्क था, वो आपने लगाया, वो अपने आप घूम करके वापस आ गया, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, अपोजिट घूमा तो मतलब माइनस लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे मैग्नेट वाला ही ले लिया था, इनको अपोजिट वाला चाहिए, रिस्टोरिंग वाला चाहिए, तो बुक में रिस्टोरिंग टॉर्क लिया हुआ, बस इतना ही फर्क है। रिस्टोरिंग टॉर्क, इसको बोला गया है रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है बता दिया ना भाई, समझा कि नहीं यार, आना तो बोलो। रिस्टोरिंग टॉर्क तो हमें माइनस लगा दो, तो एम बी साइन थीटा माइनस एम बी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब मैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इस चीज को मैं वहां पे लेके जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस एम बी अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, नो डाउट, इसको आई कैन कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, डी स्क्वायर वाई, ऐसे ही होता है डी स्क्वायर, अच्छा एक्स के फॉर्म में लिखा है, मैं वाई के फॉर्म में लिखने वाला था बस, एक्स के फॉर्म में लिखा तो एक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, डी स्क्वायर एक्स, क्योंकि तुम एक्स को डिस्प्लेसमेंट लेते हो ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम एक्स के इक्वल में लेते हो, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो ओमेगा की जगह पे एम बी है, एम बी अपॉन आई है, ओमेगा की जगह पे कौन है, एम बी अपॉन आई, एम बी अपॉन आई है ओमेगा स्क्वायर के जगह पे, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, ओमेगा की जगह पे हो जाएगी रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। और ध्यान से देखोगे इसको तो ये दिख रहा है t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इनवर्स हो जाएगा उल्टा, तो दिस विल इक्वल टू आई अपॉन एम बी। आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मूला हमने सब सही किया था, हमने इस जो लास्ट वीडियो में जो मैंने प्रूफ किया सब कुछ राइट है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है।
सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक गड़बड़ करी कि हमने रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लिया, बस मैंने ये वाला टॉर्क ले लिया, रिस्टोरिंग टॉर्क उसका अपोजिट में है, सिर्फ सिंपल सी बात है। हमने आंसर सब राइट निकाल लिया था, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। हाँ, इक्वेशन ऑफ एसएचएम में यहाँ पे प्लस होता है, ये सही है, ये प्लस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ओमेगा की वैल्यू अगर इस मैंने माइनस फॉर एग्जांपल लिया तो मैं माइनस ओमेगा भी लिख सकता था और वहाँ पे प्लस दिखा सकता था, तो दिखाने का तरीका अपना अपना होता है, डिपेंड करता है। हाँ, ये वैल्यू माइनस में हो जाती है, बस इतना ही फर्क पड़ता है, बाकी आंसर राइट है, इसको भी फॉलो करोगे तो भी चलेगा, और जो बुक में दिया गया है, बुक में इस तरीके से दिया गया तो इसको फॉलो करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ राइट है सर, सब कुछ राइट है। आगे चलते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम है? बहुत बढ़िया सर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरा सवाल है, पहले तो सवाल ववाल कर लेते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं, सवाल के हिसाब से चीज़ों को लेकर के जाते हैं, सवाल के हिसाब से चीज़ों को लेकर के जाते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं ढूंढने को जमाने में जब ध्यान देना, जैसी ही बात समझ में आ गई, देखो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा क्या, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली दिया गया, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से टॉपिक दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या लिख दिया मैंने वो सब मत पढ़ो, सबसे पहली बात तो जो लिखा हुआ वो सब पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि किसको किसको लगता है कि, सुनो ध्यान से, किसको किसको लगता है, जैसे मैं अगर लिख दूं एक बी सिंबल, बी सिंबल अगर मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बी नाम का सिंबल लिखता हूं तो लोग कहेंगे इसको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, और लोग इसी को कहते हैं, कई बार लोग इसको समझ लेंगे कि यही है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को इंटेंसिटी भी कहेंगे। जैसे एक बात बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो अब ये मैग्नेट वाला चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, सुनना ध्यान से दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड ही, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार ये दिक्कत वाली बात है यार, ये लोग कलर बदल देते हैं यार, ये गलत बात है यार, एकदम बहुत ही गलत बात है यार, ये सब ब्लू कलर नहीं बदलना चाहिए इनको यार, बार बार आओ तो कलर की सेटिंग करो यार, पता नहीं कौन गड़बड़ कर देता है, गुस्सा लगता है। चलिए ठीक है सर, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, इंटेंसिटी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेट में ऐसा नहीं है सर, मैग्नेट में अलग है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल नहीं है, इंटेंसिटी अलग, ओके 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 ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है सर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। क्या है सर, फिर क्या है? अगर आपको इतना ही पता तो क्या है सर, बताओ फिर, यही बताओ। क्या है सर? ओ हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, मतलब इसमें तो कह सकते हैं सर, पर मैग्नेट में नहीं कह सकते सर। मैग्नेट में क्या है, मैं पहली बात तो बता देता हूँ, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, सवाल समझा कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। ये बात जान के रखो,
क्यों होता है इसके पीछे का रीज़न ये है, इसके पीछे के कई सारे रीज़न बता सकते हैं, पर मैं रीजंस में थोड़ा नहीं जाना चाहूँगा। उसके लिए क्या होगा ना, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक की फिर बात करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंट पे आपको टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पे आप जब आप ड्रॉ करते तो उसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता था। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल रही है सर टेंजेंट पे, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नहीं होता, वो अलग होता है। इंटेंसिटी जो होती है, जो असली ताकत है, इंटेंसिटी का मतलब होता है असली ताकत, रियल वैल्यू, रियल ताकत। एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, अभी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एकनाथ शिंदे साहब जो हैं, शिंदे साहब देखो, तुम कितना भी समझना ध्यान से, तुम कितना भी बोलो कि मेरे मामा का बेटा का पौसी का मौसी का काका का चाची का ये रिश्ता है, ये पहचान है उसका, जो एकनाथ शिंदे जो हैं वो उनके जो पीए हैं, पीए से मेरा कांटेक्ट है, ऐसा करके तुम सामने वाले को डरा सकते हो, सिर्फ एक चूरन दे सकते हो सर, आपको हुल दे सकते हो, इसको बोलते हैं हुल देना, चूरन देना सर, चूरण, आप चूरन दे सकते हो सर इस बात का। आप बोल सकते हो कि इसके इसके थ्रू वाया 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 शिंदे साहब को मैं जानता हूँ, मेरे से पंगा मत ले, नहीं तो शिंदे साहब आ जाएंगे, तेरे को मारेंगे, शिंदे साहब तुम्हारा फोन भी उठाने वाले भाई, सिंपल सी बात समझना बारीकी से मैं क्या कह रहा हूँ। आप कितने भी किसके भी वाया वाया चले जाओ, असली पावर तुम्हारे पास नहीं है, असली ताकत तुम्हारे पास नहीं है सर, तुम्हारे पास इंटेंसिटी है ही नहीं। तुम वाया 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 किसी के थ्रू भी चले जाओ कि तुम्हारे पास इंटेंसिटी है, पर इंटेंसिटी तुम्हारे पास नहीं है, और इवन दो उस पीए के पास भी नहीं है। असली ताकत सर जो बंदा उस कुर्सी पे बैठता है, सीएम की कुर्सी पे, उसके पास है सर, उस कुर्सी का पावर है सर। अगर तुम्हारे बोलने पर शिंदे साहब डायरेक्टली फोन करके चलाए तब समझेंगे सर कि तुम्हारे पास इंटेंसिटी है, नहीं आने वाले सर, बात समझ में मेरी बात। तुमको कुछ भी करना है, ब्लैक व्हाइट करना है, व्हाइट ब्लैक करना है, कुछ भी करना है, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो, बट जो सैंक्शन करने वाला है, जो ओनर है, उसी के पास में असली ताकत होती है। चीजें डिपेंड कर जाती है सोर्स और मीडियम पे, जो सोर्स होता है ना वो असली ताकत होता है। देखो शिंदे साहब की जो साइन थी ना, साइन पहले भी वो शिंदे नाम से ही करते होंगे, और जब सीएम की कुर्सी बैठते तो भी शिंदे नाम से करते हैं, बट कुर्सी बैठते ही वो साइन सिग्नेचर की वैल्यू बदल जाती है, उसकी पूरी तरीके से वैल्यू बदल जाती है। तो जो असली सोर्स है ना सर, वो सीएम की कुर्सी है सर, वो पावर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द रियल इंटेंसिटी। मैं तुम्हारे थ्रू वाया 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 कितने भी पहचान करूं, कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता, वो सब मीडियम है सर। मीडियम के ऊपर सर इंटेंसिटी, मीडियम और इंटेंसिटी अलग हो जाती है सर। मैं किसी के मीडियम के थ्रू आता हूं, आपसे बात करता हूं, तो हो सकता है कि शिंदे साहब मेरी बात ना सुने, पर मैं डायरेक्टली अगर वो मुझे पहचानते हैं तब तो फिर भाई काम एक ही बार में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। पावर इंटेंसिटी असली सोर्स के पास होता है, समझो बात को। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ तुमको कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो बी होती है, अच्छा ये तुमको स्क्रीनशॉट चाहिए तो लिख लो, बाकी मैं इसको रफ कर दूंगा अभी, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, इसको साइज में ही छोटा कर देता हूँ, इसकी जरूरत मेरे को नहीं है उतना, मेरे को तो सिर्फ क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में डालना था बस। असली ताकत समझना, होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोर्स से बनी हुई है, सोर्स प्लस मीडियम से बनती है। एग्जांपल देता हूं, अब जैसे ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइन जैसे जा रही है, ठीक है, इसके अंदर भी है, मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, सब नहीं दिखा रहा हूँ, अभी टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। इस फील्ड की वजह से, अरे इस फील्ड लाइंस की वजह से रेंज ये आ गया, तो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां तक मिल गया, यहां तक। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन, या फिर एक काम करता हूँ ग्रीन से बना देता हूँ। देखो मान लेते हैं कि जो ग्रीन वाला लाइन है, ये लाइंस ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है। अब ये क्या है, ये क्यों बन पाया, ये बॉर्डर क्यों बन पाया ग्रीन वाला, बिकॉज मैग्नेट है यहाँ पर, मैग्नेट इज द सोर्स जिसकी वजह से फील्ड लाइंस बन रही हैं, जिसकी वजह से फील्ड लाइंस बन रही हैं, जिसकी वजह से फील्ड लाइंस बन रही हैं। तो जो जिसकी वजह से फील्ड लाइंस बन रही है वो सोर्स है। ये फील्ड लाइंस बन रही है, पर आजू बाजू कौन है, आजू बाजू यहाँ पर मान लेते हैं एयर है, तो एयर क्या हो गया, मीडियम हो गया, ये मीडियम जैसा काम कर रहा है, इट्स मीडियम।
अगर इसी मैग्नेट को पानी के अंदर डाल दो, इसी मीडियम के अंदर पानी के अंदर डाल दो, जैसे हम लोग बोल सकते हैं पानी भर दिया इधर, पानी भर दिया अभी, ठीक है, तो वहां पे इसकी फील्ड लाइंस निकलेंगी बट थोड़ी कम हो जाएगी, इंपैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किससे बनता है, याद रखो, सोर्स प्लस मीडियम से बनता है, सोर्स और मीडियम से बनता है, सोर्स और मीडियम से बनता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सोर्स और मीडियम से बनता है, इस बात का याद रखो। मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोर्स और मीडियम से। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्की बात। एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ कॉइल, फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल, या फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे कितना होता है, किसके, कॉइल के। जैसे मान लेते हैं कि अभी एक कॉइल है, जैसे एक कॉइल है, मान लेते हैं एक कॉइल है, क्या है, एक कॉइल है। अब इस कॉइल का जो सेंटर है, जैसे मान लेते हैं करंट इसमें से आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। अब समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो बी की वैल्यू होगी यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। तो अब आप सोचो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर जब चल रहा है एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दिमाग लगाओ, एक दिमाग लगाओ, एक बात बोल सकते हैं, दिमाग लगाओ, बारीकी से दिमाग लगाना। यहाँ पे सोर्स कौन है, समझो ध्यान से। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो मी इज इक्वल टू म्यू नॉट को साइड में करो और आई इंटू टू आर। आई इंटू टू आर क्या कर रहा है, ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, बिकॉज करंट है, करंट और रेडियस दोनों डिपेंड करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 एम्पियर का करंट बनाया, मैंने एक रिंग में से, कड़े में से, एक लूप में से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेके समझाता हूँ, सीधा सीधा समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये एक लूप है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों ही लेप सूम है, ठीक ठीक है, सेम है, सॉरी मतलब लूप का जो रेडियस है, ये रेडियस जो है मान लेता हूँ मैं, ये रेडियस है 2r और ये रेडियस है r नाम का, समझना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कितनी होगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू आर। अब बारीकी से ध्यान दोगे तो यहाँ पे r की वैल्यू r ही है, तो r पुट करेंगे, r की वैल्यू सुनो ध्यान से, म्यू नॉट आई कितना है, आई एक काम करता हूँ, जो करंट यहाँ पे दौड़ रहा है, दोनों में जो करंट दौड़ रहा है वो 2 एम्पियर है, करंट दौड़ रहा है 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर दौड़ गया, बहुत बढ़िया। तो आर की वैल्यू क्या है, 2r है, आर की वैल्यू क्या है, 2r है। आर की वैल्यू 2r है, पता नहीं इतना बड़ा एरो क्यों बना दिया मैंने, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, बट बना दिया मैंने, ठीक है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आई की वैल्यू 2r है, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, तो ये मान लेते b1 और यहाँ पे मान लेते b2। अब ध्यान से देखो तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, म्यू नॉट 1 अपॉन 2r। बारीकी समझो, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी म्यू नॉट आई की वैल्यू 2 पुट करो अपॉन 2r, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा म्यू नॉट इंटू 1/r। अब ध्यान से देखो b1 को और b2 को ध्यान से देखो, तो इसका यहाँ पे रेडियस क्या है, r है, यहाँ पे रेडियस क्या है, 2r। ये रेडियस बड़ा है मतलब ये b2 कम हो गया, ये कम है मतलब b1 ज्यादा हो गया, मतलब b1 जो है वो बड़ा हो गया b2 से। एक मिनट सर, कॉइल तो वही था सर, करंट भी वही था सर, मीडियम भी सही था सर, मीडियम म्यू नॉट मतलब परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या होता है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम भी सर फ्री स्पेस में था, मान लेते हैं वैक्यूम होगा या फिर एयर होगा, सब कुछ सेम था, सिर्फ रेडियस बढ़ा दिया सर, रेडियस। तो रेडियस बढ़ाने की वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जा रही है, इसकी ज्यादा है रेडियस कम, तो इसकी ज्यादा
रेडियस ज्यादा तो इसकी कम हो गई सर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई अगर रेडियस बढ़ा दिया। मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि सर कि आपने बोला कि बी जो है सर वो सोर्स और मीडियम से बनता है, और बी में यहाँ पे सर आपने मीडियम को सेम रखा अगर दो कॉइल के लिए, और I/2R में से किसी को भी चेंज किया, आई या फिर आर में से, अगर करंट में यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो भी चेंज होगा। तो एक बात समझ में आ रही सर कि ये मेरा सोर्स है पक्का, और मीडियम ये है, कौन है मीडियम, ये। कमाल की बात बताऊं, ये जो सोर्स होता है ना सोर्स, इस सोर्स को ही हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलो और भी नाम है इसके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो और भी नाम है इसके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर कुछ भी बोलो सर, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आ गई यार, हाँ ना तो बोलो। देखो मैच करो यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपको बोलना बोलो, बी जो होता है वो सोर्स और मीडियम से बनता है। सेंटर पे मैंने वही बताया, समझाने की कोशिश करा कि म्यू नॉट ये सोर्स की तरह काम कर रहा है और ये मीडियम है। जो सोर्स होता है उसी सोर्स को हम कहते हैं, हमने बताया कि सोर्स, हमने दिखाया, हमने यहाँ पे दिखाया कि सोर्स की वजह से, सोर्स को अगर कुछ भी छेड़खानी की तो बी चेंज हो जाता है। मतलब जो सोर्स है ना सर, वही असली ताकत है सर। मतलब शिंदे साहब को अगर खुद कुछ करना है ना चेंजेस, वो खट से कर सकते हैं सर, एक साइन। मेरी बात सुनना, क्योंकि उनके पास कुर्सी का सोर्स है सर, पावर है सर, पावर। असली ताकत सर उस कुर्सी में है सर, समझना बात को, असली ताकत वहां पे सर। तो यही है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, जो भी बोलना है इसी को याद रखना। अब ये इसको डिफाइन कैसे किया जाता है ये समझो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अगर आपको ये समझ में आ गया सर, अगर आपको ये समझ में आ गया, अब समझो मेरी बात, कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये सब देखना मत आना गलती से, सब नोट से जो मैंने बना के दिया हुआ है ये सब गलती से देख मत लेना। अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही देखो, सिर्फ जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ देखो सिर्फ। सर आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सोर्स और मीडियम से बनती है, सोर्स और मीडियम से। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने ऐसा एक फॉर्मूला बनाया, उन्होंने बोला सोर्स को मैं क्या कर लेता हूँ, सोर्स को मैं क्या कर देता हूँ ना, सोर्स को मैं एच मान लेता हूँ, इनटू मीडियम जो होता है उसको मैं म्यू मान लेता हूँ। एक काम करोगे क्या, इसको ऐसे लिखो, इसको साइड में लिखो, मीडियम और सोर्स, मीडियम और सोर्स। मीडियम को सर क्या बोलेंगे सर, मीडियम को म्यू नॉट बोल दो सर, और सोर्स जो है ना सर उसको हम लोग एच बोल देंगे, और बी इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट इंटू एच। और जब मैं एच का रेशियो लूंगा, जब मैं एच को ऐसे लिखूंगा, और एक मिनट मैंने बोला है सोर्स को ही इंटेंसिटी कहते हैं, मैंने यहाँ पे भी लिखा के दिया है, मैंने बोला ना सोर्स को ही, कहीं पे तो लिखा है मैंने, कहीं पे तो लिखा है, हाँ सोर्स को ही, देखो सोर्स को ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। बहुत गंदा बनाया मैंने, सोर्स को ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, उसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, उसी को मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये बात याद रखो, सोर्स को ही कहते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो एच है, एच को ही हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आपको बोलना है यही होगा सर। तो एच के इक्वल में फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, बी अपॉन म्यू नॉट, दिस विल बी द फॉर्मूला सर। अभी मैंने यहाँ पे सर आपने वही लिखा है, अरे बाप रे बाप, आपने तो वही लिख के रखा है सर, आपने तो वही लिख के रखा है बिल्कुल। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी नॉट क्या है बताओ, बी नॉट क्या होता है, बी नॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है, सोर्स और मीडियम से बनता है, अपॉन में उसको तुमने मीडियम से ही डिवाइड कर दिया,
तुमने उसको मीडियम से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ सोर्स बचेगा। सोर्स क्या है मेरा, वही मेरी असली ताकत है, कुर्सी। कुर्सी इज द असली पावर सर। हर पॉलिटिशियन का सर कुर्सी जो होता है सर असली पावर होता है। आईएएस ऑफिसर का जो वो लेवलिंग होता है सर, वो जो चेयर मिलती है ना सर आईएएस ऑफिसर को, वो पावर होती है सर। बात समझो बारीकी से। तो सर मीडियम मीडियम कट कर दिया सर, और सोर्स इधर से आ गया, और सोर्स को ही हमने क्या बोला हुआ है, एच बोला हुआ है। सोर्स को ही हमने एच बोला हुआ है। एच इज नथिंग बट द रियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कोई आज से पूछेगा तो क्या कहोगे, एच कहोगे। क्या कहोगे, एच कहोगे। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एच इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और एच इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू नॉट लेके फॉर्मुला मैंने बताया कि ये सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑन सोर्स है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसी को कहते हैं हम लोग फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया। मैंने वही सारी चीजें लिखी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोर्स और मीडियम से बनती है। ओनली सोर्स को हम एच कहते हैं। एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, असली ताकत, कुर्सी। हाँ ना तो बोलो यार, पक्की बात। लो यार स्क्रीनशॉट लो यार, अच्छे से लो। लो अच्छे से, दिख रहा है कि नहीं यार, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। लो अच्छे से लो। कैसे लोगे, हाँ ये वाला भी ले लेना, ये वाला भी, ये वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो, ले लो। हाँ ये वाला भी चाहिए तो ये वाला ले लेना, ये वाला भी ले लेना, ये वाला भी ले लेना, ये वाला भी ले लेना। ओके ना, ओके ना, आगे चले आगे चले, चलो बहुत बढ़िया सर। सर मैग्नेटिक परमियाबिलिटी सर क्या होता है, परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या होता है समझिए डायरेक्टली, मतलब बहुत ज्यादा टाइम पास ना करते हो, डायरेक्टली जा सकते हैं। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी तुम सुनते जा रहे हो, म्यू नॉट बोलते हैं हम लोग। म्यू नॉट की वैल्यू हम लोग यूज भी करते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर आपने यूज किया हुआ है। आपने म्यू नॉट की वैल्यू ये यूज करी हुई है, ऐसी बात नहीं कि आपने यूज नहीं किया हुआ है, कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। फोर पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हाँ ना तो बोलो यार। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन देख लो डायरेक्टली है, मतलब अभी फॉर्मूले को घुमा के यूज करना है बस, और कुछ नहीं। आपने देखा ना, देखो अभी आपने क्या यूज किया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, ये फॉर्मूला याद रखो। फिर आपने अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ने के लिए क्या यूज किया, H इज इक्वल टू, H इज इक्वल टू आपने क्या यूज किया, आपने बोला B अपॉन म्यू नॉट। अब आपको मीडियम, सर ये मीडियम था, ये तो मीडियम है, और ये इंटेंसिटी है सर, इंटेंसिटी मतलब सोर्स, सोर्स और मीडियम से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे मीडियम के बारे में बात करनी है, तो मीडियम मतलब परमियाबिलिटी, तो मीडियम इज इक्वल टू, जो मीडियम होगा वो कैसे होगा बताओ, मीडियम जो होगा, मीडियम कैसे आएगा बताओ। ये जो सोर्स और मीडियम है, अगर मैं इसको मीडियम से, सोर्स से डिवाइड कर दूं तो सिर्फ मीडियम बचेगा। मतलब अगर मैं म्यू नॉट को ऐसे ही रखूं, और सोर्स और मीडियम किसको कहते हैं हम लोग, बी को, अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा सर, दिस विल बिकम द फॉर्मूला। तो ध्यान से देखें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। जैसी है ना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ऐसा एक डंडा सोच लो, ऊपर नीचे की बात चल रही है, रेशियो मतलब ऊपर नीचे की बात चलने वाली है, ऊपर कुछ नीचे कुछ। ऊपर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ये ऊपर ये है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, मटेरियल के अंदर, ये याद होना चाहिए। ओ हो, बार मैग्नेट लिया, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ ना तो बोलो यार, इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल टू दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी जो है उससे आपको डिवाइड कर देना, उसका रेशियो लेना है सिर्फ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बार मैग्नेट, या फिर पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल, जो भी मैग्नेट होगा, मटेरियल होगा। ठीक है, पक्की बात, है ना तो बोलो, याद रहेगा, मैंने बॉक्सेस बना दिया, ऐसे याद रख लेना। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, नो डाउट, इट इज स्केलर क्वांटिटी सर, बहुत बढ़िया, इट इज स्केलर क्वांटिटी। एंड आगे देखें तो इसकी यूनिट जो है वो क्या है, याद रखो, उसकी यूनिट है जो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और एक यूनिट और है इसकी वेबर पर मीटर एम्पियर, वेबर पर मीटर एम्पियर। एक यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एक यूनिट है वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ ना, तो बोलो। बेसिकली इसी यूनिट से तुम ये वाला बना सकते हो। मतलब अब देखो ध्यान से, तो मैं ऐसा लिख के दिखा दूँ तुमको। कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा पेज लेते हैं ना सर, क्या दिक्कत है अपने को। टेस्ला मीटर पर एम्पियर को वेबर पर एम्पियर मीटर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ला, ध्यान से देखो तो टेस्ला मीटर, टेस्ला क्या होता है पता है तुमको? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ठीक है। एक काम करो, इसके बारे में सोचो। फ्लक्स इज इक्वल टू, याद है तुमको फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बोलते थे हम लोग? फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए बोलते थे हम लोग, कॉस थीटा कॉस 0 है। तो बी की वैल्यू यहाँ से होती थी वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यही क्या होता है, टेस्ला भी होता है। तो अब ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे अगर मीटर मीटर से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इस वाली यूनिट में वेबर अपॉन एम्पियर मीटर में मीटर मीटर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर बचेगा, अपॉन में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इनटू मीटर हो जाएगा, इनटू एरिया हो जाएगा। अब ये वाला साफ साफ दिख रहा है तुमको? ये वाला साफ साफ दिख रहा है क्या होता है? टेस्ला होता है। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, दिख रहा है कि नहीं? अपॉन एम्पियर, देखो इस तरीके से, क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से प्रूफ दिखा सकते हो। बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लो, इसका लो, इसका लो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अपने हिसाब से लिखो, अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या हो सकता है, इसके बारे में समझो। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है सर, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मोहब्बत वाला टॉपिक है सर। समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इसको थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा, एकदम बहुत ज़्यादा घाई नहीं करेंगे अपन, बहुत ज़्यादा घाई नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, ये तो नोट्स को तो नोट्स बने रहने देते हैं। नोट्स, चलो एक बार नोट्स प्रीफर कर लेते हैं। नोट्स क्या बोलता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम आई बोलते हैं। आई इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल वी। कैपिटल वी यहाँ पे वॉल्यूम बोला गया है, कैपिटल एम जो बोला गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको लिखा गया है कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, यहां से यहां तक पढ़ो, जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इंड्यूस्ड है, क्या है, इंड्यूस है, इंड्यूस है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम आई एम अपॉन वी से, इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आप ध्यान से देखें फॉर्मूले वाइज, कंसेप्ट वाइज जो नोट्स है वो पहले समझ लो, बाकी मैं कंसेप्ट बताऊंगा। अभी तक मैंने कुछ भी बताया नहीं है। एम वेक्टर अपॉन वॉल्यूम, तो आप ध्यान से देखें तो एम वेक्टर अपॉन वॉल्यूम मतलब, तो इंटेंसिटी जो है ये मैग्नेटाइजेशन की जो इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। हाँ, मीडियम पे इंडिपेंडेंट है, मीडियम मीडियम की कोई बात नहीं चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स रहो लाइफ में एकदम हमेशा की तरह। अब मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, मैग्नेटाइजेशन होता क्या, देखो समझो थोड़ा बात को। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि देखो मैग्नेटाइजेशन मतलब होता क्या है, अब बारीकी से ध्यान दें तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि क्या कोई मटेरियल ऐसा है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो। जैसे एक बात बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आयरन क्या है बताओ, आयरन पैदाशी क्या है, आयरन, आयरन पैदाशी क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेट, जो बार मैग्नेट है वो पैदाइशी है, जब वो अर्थ क्रस्ट से बाहर निकला बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट पैदाइशी क्या है, इट इज डेफिनेटली इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल।
इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, नेचुरली बोल सकते हैं इसको, नेचुरली मत लिखो, ठीक है, नहीं लिखना अभी, फालतू में क्या रफ ऑफ करना। बार मैग्नेट सर, जो मैग्नेट होता है ना सर, बार मैग्नेट, या फिर मैं कोई भी बोलूं एनी मैग्नेट, जो मैग्नेट है जो अर्थ क्रस्ट से बाहर निकला है वो नेचुरल मैग्नेट से, और वो मैग्नेट जो होता है वो सर मैग्नेटिक मटेरियल ही होता है पैदाशी, सर वो पैदा ही हुआ मैग्नेटिक मटेरियल बनके, उसके पास सर शक्ति है, सर उसके पास शक्ति है। यार मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, अरे क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा हूँ मैं, ठीक है, सही कि नहीं यार, अच्छा तो लग रहा हूँ, ठीक है, सुंदर जाना है, ठीक है। सुनिए, बार मैग्नेट जो है वो पैदाइशी ही मैग्नेटिक मटेरियल है सर, उस खानदान में पैदा हुआ है तो वो सॉलिड, है तो सॉलिड पार्टिकल, है तो बार मैग्नेट, पैदा ही हुआ है मैग्नेट के परिवार में। अब मैग्नेट के परिवार में पैदा हुआ है तो आराम से अच्छा खासा लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है, आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले मटेरियल मिलेंगे, आयरन हो गया, और किसको अट्रैक्ट करता है, गोल्ड को अट्रैक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेट, हमें ये नहीं बोल सकते ना कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल बॉडी, ऐसा हमेशा बोलना गलत होगा, गोल्ड को अट्रैक्ट नहीं करता। अगर अगर ऐसा होता कि गोल्ड को अट्रैक्ट कर लेता तब तो चोरी करना आसान होता सर, मुझे लगता है कि सोना बिकता ही नहीं फिर तो, तब तो गोल्ड का बिजनेस होता ही नहीं भाई, सिंपल सी लॉजिक है, गोल्ड नहीं बिकता सर, ये बात फिक्स है कि गोल्ड बिकता नहीं है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि गोल्ड नहीं बिकता, इसके पीछे का रीज़न यही है कि मैग्नेट जो है, एक मिनट, हम ऐसा कह रहे हैं गोल्ड बिकता, सॉरी हाँ गोल्ड बिकता है, इसके पीछे का रीज़न है कि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, गोल्ड इसीलिए बिकता है कि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर सकता नहीं है। थोड़ा लिंक में चलते हैं, थोड़ा टॉपिक को, मेरे माइंड में कुछ और बातें आ गई, मैंने सोचा उसको भी कवर करूँगी नहीं, बट ठीक है उसको छोड़ते हैं, पहले एकदम टू द पॉइंट रहते हैं, टू द पॉइंट, कम शब्दों में बोलने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेट के परिवार में पैदा हुआ, इसके वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल है, नेचुरल है, उसके अंदर वो खूबी, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है कि वो लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट कर सकता है, लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है, कॉपर को अट्रैक्ट कर सकता है। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? सारे मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है कि सोडियम मेटल अट्रैक्ट नहीं होता, गोल्ड अट्रैक्ट नहीं होता, सिल्वर अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से, एल्यूमिनियम शायद से होता है, एल्यूमिनियम देखना पड़ेगा एक बार, एल्यूमिनियम तो होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? स्टील भी थोड़ा मोड़ा होता है, बिकॉज स्टील एलॉय होता है ना, तो स्टील उतना नहीं होता, डिपेंड करता है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट कितने हैं, कितना परसेंटेज में आयरन है, वो डिपेंड कर जाता है। और कॉपर हो जाता है, झट्टे से कॉपर हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन सब से क्या समझाना चाहते हो, सीधा सीधा पॉइंट पे आओ सर, कभी से बकवास कर रहे हो सर आप। दोस्तों बात समझना, मैग्नेट परिवार में पैदा हुआ है इसलिए उसके पास प्रॉपर्टी है, अंबानी के परिवार में अनंत अंबानी पैदा हुआ है इसलिए उसके पास अमीर है सर, वो रिलैक्स है सर। बात समझना, अगर आप ऐसी फैमिली में पैदा होगे जहाँ पे पैसा पैसा है दबा के, भर भर के पैसा है, तो हो सकता है कि आपको पैसे कमाने की जरूरत ना हो, आपको कमाने की जरूरत नहीं होगा, उस टाइम पे आपको पैसा बढ़ाने की जरूरत है कि भाई आप पैसा बढ़ाएं, कुछ अच्छा करें लाइफ में। जैसे रतन टाटा सर के बारे में बताएं तो टाटा ग्रुप जो है सर वो 102 बिलियन डॉलर या फिर 110 बिलियन डॉलर के आसपास सर वो डोनेट कर चुके हैं सर, जितनी शायद से नेटवर्थ है मुकेश अंबानी की उतना डोनेशन हो चुका है सर टाटा ग्रुप्स के थ्रू। सर महान कंपनी है सर, महान कंपनी, देश को बहुत कुछ दिया है सर, रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहनी चाहिए सर। आप बात समझना, ऐसी फैमिली में पैदा होना सर तो जाहिर सी बात है कि सर दबा के पैसा रहेगा, नहीं है तो सर, अगर एक मिनट सर गरीब फैमिली में पैदा हो गए सर तो क्या पैसा नहीं कमा सकते क्या सर, पैसा आ नहीं सकता क्या सर? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, पावरफुल बन सकते हो सर, पावरफुल बना जा सकता है। ऐसे बहुत सारी बिजनेस कहानियां हैं जिसे मैं बता सकता हूँ सर कि आप गरीब घर में पैदा हुए और आप तगड़ा पैसा कमा सकते हो। अब इसी चीजों को, इन्हीं बातों को लिंक करते हैं टॉपिक से कि टॉपिक क्या कह रहा है। एक तरफ एक मटेरियल दिख रहा है जो आयरन है, जो बेचारा गरीब है पूरी तरीके से, ये किसी दूसरे आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आयरन वन जो है वो किसी दूसरे आयरन वन दूसरे आयरन टू को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इस बात को याद रखो। आयरन वन आयरन टू को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिए, बिकॉज उस खानदान में पैदा नहीं हुआ सर, बिकॉज उस खानदान में ही पैदा नहीं हुए सर, ये लोग अट्रैक्ट नहीं कर सकते।
बट एक मैग्नेट, मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 को अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 को अट्रैक्ट कर सकता है, अपोजिट पोल में रिपेल कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इट्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सर, इट्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, पता लग गया सर। एक बात बताओ, एक बात बताइए सर, क्या हो कि एक मिनट, गरीब का बच्चा मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, और फिर वो अपनी जनरेशन को, अपनी कैटेगरी को बदल सकता है। मतलब गरीब भले तुम पैदा हुए, पर जरूरी नहीं कि तुम गरीब होके मरो। मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है अमीर बन जाओगे। अगर अमीर बनने का सपना है सर तो पक्का अमीर बन जाओगे। ठीक उसी तरीके से अगर इस आयरन के मन में ये है, इस आयरन के मन में चल रहा है कि मुझे भी मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे भी वो प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी मेरे अंदर भी आ जाए, वो शक्ति मेरे अंदर भी आ जाए कि मैं दूसरे मैग्नेट को और दूसरे आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दूं सर, तो प्रॉपर्टी उसके अंदर डालनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, उसको मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जब प्रॉपर्टी चली जाएगी तो उसी प्रोसेस को क्या हो, उसी प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। कि क्या हो कि एक आयरन पार्टिकल जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं था, नहीं होगा, आयरन कभी भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, बट वो अट्रैक्ट हो जाए, मतलब ऐसा कुछ हो, उसके साथ ऐसा कुछ किया जाए कि कुछ, उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि 2 दिन 5 दिन 1 घंटे 10 घंटे बाद वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लग जाए। संगत का असर सर, संगत का असर होता है सर। अमीर लोगों के साथ है तो अमीर बनने के बारे में सोचोगे, असर होता है सर संगत का। सुट्टे मारने वालों के साथ है तो सुट्टे मारने के बारे में सोचोगे, असर होता है सर। कैटेगरी सर बहुत कुछ डिपेंड कर जाती है, बहुत बदल जाती है सर। माहौल आपसे बहुत ज़्यादा काम करवा सकती है सर, माहौल। अगर मैं और थोड़ा सा अगर हिस्ट्री के बारे में एक पॉइंट और बोल दूँ, थोड़ा एक बात और बोलने दो। चंद्रगुप्त मौर्य जो जिस शताब्दी में वो राजा बने, अखंड भारत के राजा बने, सम्राट बने, उसके पीछे का रीज़न ये सर, चाणक्य पंडित, जो चाणक्य जी हैं, उन्होंने वैसा माहौल बनाया सर। चंद्रगुप्त मौर्य वो एक आम बालक थे सर, एक गांव से, उस बालक को उठा के सर ऐसी ट्रेनिंग दी, ऐसा माहौल बनाया आजू बाजू कि आगे जा करके अखंड भारत के सर सम्राट बन गए सर। बात समझिए, गेम, गेम समझिए सर, गेम समझ पा रहे सर। माहौल बनाने से सर काम हो जाता है। माहौल में अगर आप रहेंगे तो माहौल आपसे काम करवाने लग जाता है सर। इन्वायरमेंट आपसे बहुत काम करवाता है। अब आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट में डालिए सर, इन्वायरमेंट बनाइए। आपको जो काम करना है उस काम से रिलेटेड उस इन्वायरमेंट को आप बना लो आजू बाजू, या फिर उस इन्वायरमेंट में चले जाओ जहाँ पे मिले। इन्वायरमेंट बहुत कुछ करवाता है। ठीक उसी तरीके से अगर ये मैग्नेट, अगर ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटाइज करना है, इसको मैग्नेट की प्रॉपर्टी इसके अंदर डालनी है, तो इसके आजू बाजू मैग्नेट रखने पड़ेंगे। क्या हो कि ये जो आयरन के पार्टिकल्स हैं, ये जो आयरन के पार्टिकल, जैसे एक लोहा है मान लेते हैं, ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, Fe, ये आयरन है, और मैं भर भर के क्या करता हूँ, इसके आजू बाजू मैग्नेट, इसके आजू बाजू मैग्नेट दबा देता हूँ मैं। इन मैग्नेट्स को ला करके इस लोहे को हमने ऐसे आजू बाजू दबा दिया। अब लगातार इन मैग्नेटिक फील्ड, इस ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार इस आयरन से पास हो रही है, लगातार पास हो रही है। संगत में है ना सर, इस बार ये जो हमारा आयरन ना सर, ये मैग्नेट के संगत में आ गया। मैग्नेट ने इनके साथ दोस्ती कर ली सर, उन्हीं के साथ रहता है हमेशा। कुछ देर बाद देखा तो ये जो आयरन था, ये आयरन दूसरे आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुका है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया सर, स्टार्ट कर दिया है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया सर, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। मतलब सर ये आयरन जो है सर, लगातार इस मैग्नेट के संगत में रहने से सर मैग्नेटाइज हो गया सर, मैग्नेटाइज्ड हो गया। मतलब मैग्नेटाइज का मतलब कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस आयरन के अंदर, उस आयरन के अंदर, आयरन में, या फिर आयरन के अंदर उस आयरन में इंड्यूस हो गई सर, इंड्यूस्ड, इंड्यूस मतलब उसके अंदर जाके रहने लग गई, इंड्यूस्ड हो गई। मैग्नेटाइज सर, मैग्नेटाइज सर,
मैग्नेटाइज हो गया सर, मैग्नेटाइज। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट याद है, वो लोहा लेते थे हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसा वायर मोड़ते थे और फिर आकर के यहाँ पे बैटरी लगाते थे। बैटरी लगाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती थी, तो ये जो आयरन था, ये आयरन विल स्टार्ट बिहेविंग एज ए मैग्नेट, ये अट्रैक्ट करने लग जाता था। इसको बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम लोग बोलते थे। जब बटन बंद करते थे तो वो छोड़ देता था, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती थी। मतलब सर अगर ये मैग्नेट को हमने हटाया यहाँ से, तो ये अट्रैक्ट तो कर रहा है, पर थोड़े टाइम के बाद सर इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, मतलब ये डीमैग्नेटाइज भी होता है। मतलब अगर एक बंदा, जैसे मान लो पापा ने तुमको पकड़ लिया अपने दोस्तों के साथ सुट्टा मारते हुए, पापा तुमको घर पे लेके आए, 1 महीने लगातार पिटाई की सर, वहां पे कुछ नहीं बोले, स्मार्ट पापा थे सर, वहां पे बोले अरे बेटा और मारो ना सिगरेट, क्या दिक्कत है, और मारिए सर सुट्टा, और मारिए सर, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। पापा एकदम बच्चों को लगा कि यार, उस बेटे को लगा कि अरे पापा तो चिल मार रहे यार मेरे साथ, ठीक है, समझदार पापा बनिए, वहां पे कुछ मत बोलो, वहां पे कुछ मत बोलो, घर पे लेके आओ सर, आराम से कमरा बंद करके पीटना स्टार्ट करिए सर। 1 महीना लगातार डेली पी दो, कभी नहीं जाएगा सिगरेट पीने, भूल जाएगा सर। पीटने के प्रोसेस को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन करना। मतलब अगर दोस्तों के साथ अलग कर दिया तो वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उन यादों को भूल जाएगा। मतलब जिस मटेरियल के अंदर आप समझो, जो मटेरियल अभी ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है मान लेते हैं, और ये आयरन है, मैं इसके साथ 24 घंटे हूँ तो ये भी मैग्नेट जैसा बिहेव करना लग जाएगा, बिकॉज ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर चली जाएंगी संगत में रहने की वजह से। पर अब इसके पापा आ गए, ये दोनों प्लास्टिक, ये दोनों आयरन है, इसके पापा आए बेटा चल, अभी दोनों साथ में रहते हैं, अपना अलग रहते हैं, मैग्नेट को भूल गए, तो ये आदत भी भूल जाएगा, मतलब वापस से चीज़ों को भूल जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बाहर निकल जाएगी, उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइज हो जाना। मैग्नेट बना फिर डीमैग्नेटाइज हो गया, प्रॉपर्टी खत्म हो गई, कुछ टाइम के बाद जादू मिला, जादू चला गया, ऐसा कुछ समझो सिनेरियो। कहानी यही है सर, सिंपल सी कहानी है कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अगर, अब टेक्निकली वर्ड में सुनो, अभी तक मैं कहानी के शुरू बोल रहा था, टेक्निकल वर्ड में सुनो, फिजिक्स के लैंग्वेज में सुनो, कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मुझे मैग्नेटाइज करना है तो मुझे मैग्नेट के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को। अगर एक बार और बोलता हूँ, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मुझे मैग्नेटाइज करना है, अगर मुझे मैग्नेटाइज करना है, मैग्नेटाइज मतलब उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर जाना, वो भी आयरन के जैसा, मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लग जाए, मैग्नेटाइज करना है तो मुझे उस मैग्नेट के कांटेक्ट में उसको लाना पड़ेगा। बट हाँ, अगर मैंने कांटेक्ट को हटा लिया तो वो हो सकता है कि वो वापस से हो सकता है, डिपेंड करता है, आगे बात करेंगे उसके बारे में, आगे टॉपिक में बातें हैं, हो सकता है कि वो वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाए अगर लंबे समय तक के लिए अलग कर दिया। पति पत्नी को सर लंबे समय के लिए अलग कर दिया तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद प्यार खत्म हो जाए सर, दूरियां जो लॉन्ग डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। बारी बुरी के बच्चे सर बेवकूफ़ होते हैं, लड़की यहाँ पर है, लड़का गांव में बात कर रहे हैं सर फ़ोन पे, कुछ नहीं होने वाला सर, कुछ नहीं सर, वो वहाँ किसी और को देख रहा होगा, तुम कि यहाँ पे किसी और को। लॉन्ग डिस्टेंस सर रिलेशनशिप नहीं चलती सर, डिस्टेंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है फोर्सेस कम है, तो वो बातें कंटिन्यू होने वाली है उसी तरीके से कि अगर दूरी को बढ़ा दिए तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, डिस्टेंस बढ़ाए तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, पास में है वो तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। एक मटेरियल नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से चिपका हुआ है तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी वो ज्यादा आ जाएंगी, तो वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, पक्की बात, यहाँ तक की बातें समझे, कहानी में नहीं समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि बार मैग्नेट के कांटेक्ट में, सुनना ध्यान से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और मैंने यहाँ पे एक आयरन पार्टिकल लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक आयरन पार्टिकल इसको चिपका दिया। नाउ दिस आयरन पार्टिकल स्टार्ट बिहेव, ये आयरन जो पार्टिकल है, ये आयरन पार्टिकल स्टार्ट, ये अभी इससे मैग्नेटाइज हो रहा है, देखो कांटेक्ट में आ गया मतलब मैग्नेटाइज हो रहा है। अब मैग्नेटाइज हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसकी कुछ इंटेंसिटी होंगी, इसकी कुछ इंटेंसिटी होंगी कि भाई कितनी इंटेंसिटी में कितनी ताकत, इस मैग्नेट के पास तो बहुत ताकत है पर इसकी कितनी ताकत इसके अंदर गई है, वो ताकत डिपेंड करती है, वो ताकत डिपेंड करती है मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट इस बार मैग्नेट का, कितना मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे देखोगे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जाता है,
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती है ना, तो जो फील्ड लाइंस है ये फील्ड लाइंस ही तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन देती हैं। नॉर्थ पोल से ऐसे रहता है ना मैग्नेटिक मूवमेंट, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वही डायरेक्शन बताएगा। मतलब वो डायरेक्शन जो अब देखो पिछला पढ़ के आया तो आता रहेगा तुमको, ये बात आती रहेगी कि नॉर्थ पोल ये सॉरी नॉर्थ और ये साउथ पोल जो है, साउथ से लेके नॉर्थ तक का मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, और साउथ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, साउथ के अंदर जाती हैं, सब पता है तुमको। तो अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में बता दूं तो ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रही हैं, ऐसे बाहर निकल रही हैं इधर से, इतना समझ लो। इतना जैसे समझा। अब ये सोचो कि मैंने इस बार मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ, और मैंने इस आयरन पार्टिकल को इसे चिपका के रख दिया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से चली जाती होंगी, हाँ वो बाहर निकल के आती होंगी, और अलग बात है। इसके अंदर गया तो इसके अंदर कितने वॉल्यूम में गया, कितने वॉल्यूम और कितना मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, वही तो बोलेगा कि भाई ये किस इंटेंसिटी से मैग्नेटाइज हुआ। मतलब ये आयरन ने, इस मैग्नेट ने इस आयरन को मैग्नेटाइज कर दिया, पर कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी इंटेंसिटी। मतलब इसको मैग्नेटाइज हुआ, पर क्या अलग करती तुरंत मैग्नेट खत्म हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी कुछ 1-2 घंटे चलेगा। मतलब अगर आप नए नए हो, आपको पहली दिन जिसने सिगरेट पिलाया, अगर आपको 1-2 महीने 5 महीने 10 महीने डेली सिगरेट पिला दे और आपके घर वालों को पता ना लगे, तो पूरी जिंदगी आप सिगरेट पीने वाले हो, सिंपल सी बात है, नशा करने वाले हो। क्योंकि उसने आपको मैग्नेटाइज किया बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए आपको गंदी आदत लगी रही। हाँ, पर अगर दूसरे दिन ही पापा ने पकड़ लिया, पिटाई हुई, सर छूट गए। मतलब लंबे टाइम के लिए, मतलब मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट को लंबे टाइम के लिए इस आयरन के साथ छोड़ दोगे तो ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेगा, इसकी वॉल्यूम में से, इसका वॉल्यूम रहेगा इस आयरन का, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी कि ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, हाईली मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये हाईली मैग्नेटाइज हो जाएगा तब समझ लेना कि इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई होगी। अच्छा, अगर इस आयरन का वॉल्यूम जितना कम है, जितना कम वॉल्यूम होगा उतनी जल्दी और उतना ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है। देखो वॉल्यूम कम तो इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है। पता लगा मैग्नेट इतना सा है, पत्थर आयरन इतना लेके आ गए, काम नहीं बनेगा। आयरन इतना सा है और मैग्नेट इतना सा है। अगर आयरन की वॉल्यूम कम है मैग्नेट से तो इंटेंसिटी जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है। डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर भी, वो आयरन ही है कि नहीं, आयरन है कि एल्यूमिनियम है कि क्या है, कैसे क्या। हाँ, इसको मैंने, अच्छा मैं इसको कुछ दूसरे ही पेज पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। मुझे इस पेज की बात नहीं करनी थी। अच्छा, इस पेज पे जो लिखा है ना उस पर मत ध्यान देना, मैंने किसी और पेज पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये सारी बातें मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, इस वाले पॉइंट पे। ये सारी बातें इसकी है, मैंने गलती से मैं वहां पे लेके आ गया हूँ, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने पढ़ाया इस पे ध्यान देना, ये वाला सेक्शन ध्यान देना। ये जो मैंने अभी पढ़ाया ये कौन से टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का है, इसका है, जिससे रिलेटेड हमने ये सारी बातें करी। फिर मैं ये सब बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। पक्की बात याद रहेगा क्या? हाँ ना तो बोलो यार, याद रहेगा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। जैसे ये सब याद है मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा आपको। हाँ तो याद रखो ये वाला, अरे हाँ ये याद रखो। फिर ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला उसको मत देखो, उसको बाद में देखेंगे। और ये वाला, हाँ बस। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिर्फ इतना कहता है कि मैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करूंगा। इंटेंसिटी ऑफ, ये जैसे ये मैग्नेट है और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये कहता है कि मैं इस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करूंगा, तो इसके अंदर कितनी इंटेंसिटी जाएगी, इसके अंदर की इंटेंसिटी कितनी जाएगी, ये कितना, किस इंटेंसिटी के साथ मैग्नेटाइज होगा, इसको कितनी ताकत मिल जाएगी, उस चीज को देखने के लिए हम यूज करते हैं I इज इक्वल टू M/B। नोट्स बना लो। अब स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, इसका पहले लेना, फिर इसका ले लेना, ले लिया। अच्छा इसका लिया कि नहीं लिया, ठीक है, इसका लिया, ठीक है, इसका भी ले लेना, ये वाला सेक्शन ले लेना क्रॉप करके। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा मैग्नेटिक। अब एक यहाँ पे एक अलग नया टर्म आ चुका है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नया टॉपिक है, क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको?
टाइम थर्ड, अच्छा 2 बजने वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो ऐसा बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। इसका सिंबल है चाय एम। इसको हम लोग, इसको इस सिंबल को बहुत लोग चाय बोलते हैं, ऐसे चाय एम, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब चाय एम जिसको लिखा है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो। ये भी एक रेशियो में पढ़ना है। कौन सा रेशियो है ये? रेशियो है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सुनते ही ये समझ जाओ कोई तो ऐसा मटेरियल है जो नॉन मैग्नेटिक है, जिसको मैग्नेट बनाने की कोशिश की जा रही है, उस मटेरियल को कांटेक्ट में लाके टच करवा के सर। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब सोचो कि ये जो आयरन, ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट ने, मान लेते हैं कि इस आयरन को इसने मैग्नेटाइज कर दिया। मान लेते हैं कि इस आयरन को मैग्नेटाइज कर दिया। अब इस आयरन पे, इस बार मैग्नेट ने इस आयरन को कितनी इंटेंसिटी के साथ मैग्नेटाइज किया, और मैग्नेटाइज करने के बाद इस वाले आयरन का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब H, उन दोनों का रेशियो, इसको बोलते हैं चाय एम। सिंपल। इट इज स्केलर क्वांटिटी, नो यूनिट नो डायमेंशन। जाहिर सी बात है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये चाय एम है। चाय एम जो होता है, चाय एम के बारे में इतना याद रखो कि अगर किसी भी मटेरियल का चाय एम जो है, मैग्नेट, चाय एम को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर ये हाई है, किसी मटेरियल का ये हाई है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो मटेरियल है, दैट मटेरियल कैन इजीली मैग्नेटाइज, वो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। इस बात को याद रखो, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ पढ़ाने के पहले? ठीक है, सब पढ़ा दिया ना? अच्छा, ये मैंने पढ़ा दिया था ना, परमेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, मैंने शायद ये सब नहीं बोला था ना, ये भी सुन लो। एक इसकी डायमेंशन देख लेना और इसका ये भी वैल्यू देख लेना। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच, सोर्स मीडियम पढ़ा चुका हूँ ना। बी नॉट बढ़ाया तो बी बढ़ जाएगा, ठीक है। बी नॉट कम किया तो बी कम हो जाएगा, ये सब पता ही है तुमको। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ छोड़ दिया हूँ, इसलिए इसका क्वांटिटी बस इतना ही है। हाँ, किसी मटेरियल का, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जो अगर किसी मटेरियल का ये बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये कब ज़्यादा होगा? जब उस मटेरियल की इंटेंसिटी कम हो पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो। अब कंफ्यूज मत हो, डायरेक्टली पढ़ लो। इतना डायरेक्टली याद रखो कि अगर ये हाई है तो वो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसके बारे में बताऊंगा मैं और आगे, जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक पढ़ेंगे तब। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सॉरी, इजीली मैग्नेटाइज, वो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, बहुत सिंपल बात। और आगे इसका जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन इसका कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बचा नहीं है टॉपिक, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। ये बचा है 3 टॉपिक और बचे हैं, जो फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी जो अच्छी खासी वीडियो होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे, एक ये बचेगा और एक और है। तो वो कंप्लीट करने के बाद काम हो जाएगा। आई होप ये 1 घंटे की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बात करी है। ध्यान से सुनोगे, ध्यान समझोगे तो पक्का चीज़ों को समझ लोगे। हाँ, थोड़ी मजाक मस्ती मैंने करी है, बट ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द।